मुझसे शादी करोगे ना अजीत? बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है पुलिस वाली बाथरूम में ही पिघल गई। हिस। हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। तो मिलिट्री में और पुलिस में, दोनों वर्दी वाले, दोनों वर्दी पहन के काम पे जाया करेंगे। और हमारे 2 बच्चे होंगे। हाँ, हम एक को मिलिट्री में डालेंगे, एक को पुलिस में। एक को मिलिट्री में, एक पुलिस में। एक मिलिट्री में, पुलिस में। मिलिट्री में, पुलिस में। मिलिट्री में, पुलिस। आइए ना। नहीं, मैं नहा के आया हूँ, आप नहा लीजिए। नहीं नहीं नहीं। देखिए देखिए देखिए, देश की हालत वैसे भी बहुत खराब है। मिलिट्री वालों को और पुलिस वालों को हर काम साथ साथ मिलकर करना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। यस। हाँ। यस। यस। आइए ना। यस। पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता। और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। करवा दी उन 4 कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है। जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया, कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया। उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए। और तुमने एक लड़की, तुम्हारी बेटी की खातिर उन 4 आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी बाप की मोहब्बत निभाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए दी जाती है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच। भारती, तुम? हाँ, आज मैं भी अपने बाप का असली रूप देखने यहाँ चली आई हूँ। और पता चला कि बीमारी के बहाने आप यहाँ कौन सा आराम फरमा रहे हैं। भारती, तुम भी इन वर्दी वालों की बातों में आ गई। आप इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर उन पर राज कर सकते हैं पापा, मगर अब अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंककर उसके दिल पर बाप बनकर राज नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए भी। जिसके बाप ने आजादी की जंग में अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, और आज उसी का बेटा आतंकवादियों से गले मिलकर अपने ही देश को लूट रहा है। भारती, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उन 4 को छुड़वाने के लिए आप ही ने मेरे अपहरण का नाटक रचा था, और फिर बाद में आप ही ने सरकार को गिराने की धमकी देकर सरकार को दबाव में लाकर उन 4 को छुड़वा दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने की लालच ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपने अपनी खुद की बेटी का भी इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया। बस करो बेटी। मत कहिए मुझे बेटी। आज से मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच थे। अब मैं आपको सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी और देशवासियों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि देखिए इस आदमी की असलियत। जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो आदमी कितना कमीना है। अरे जो अपनी बेटी को बेच सकता है वो एक दिन कुर्सी के लिए अपनी माँ को, अपने वतन को भी बेच देगा। बदतमीज! वीरभद्र सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है सर। What? That's not possible. उसने अपनी बेटी को भी मार दिया सर, अपनी असलियत छुपाने के लिए। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में, मैं उसे हेडक्वार्टर ले आ रहा हूँ सर। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़, come in, over.
मेजर राठौर! मेजर राठौर! मेजर राठौर! मेजर राठौर! मेजर राठौर! मेजर राठौर! मेजर राठौर की मौत इस जंग की शुरुआत थी। लोग कहते हैं शैतान की उम्र लंबी होती है, इसीलिए मेरी गोली से 2 बार बच गया साला। हालात फिर कुछ यूं बदले कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। एक सच्चा सरदार मर सकता है लेकिन अपने बाल नहीं काटेगा। उस दिन वाहिगुरु के सामने अपनी आंखों में आंसू भरे मैंने अपने हाथों से अपना रूप बदल डाला और मजबूरन वो सब कुछ किया जो मेरे धर्म और तबीयत के खिलाफ था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूं, एक अकेला बदनसीब इंसान जिसने जीते जी अपनी बीवी को विधवा के रूप में देखा हो। सच्चाई ये है सच्चाई। जिस मकसद से मैं आपका आर्मी हेडक्वार्टर लेके जा रहा हूं वो तो पूरा हो गया, लेकिन आपका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ और कानून के दायरे में रहकर पूरा भी नहीं होगा। की मौत के साथ ही हमारी ये दोस्ती का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो जाएगा और कल से हम अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। वो अपनी दुश्मनी? हाँ, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए, आने वाली नवरात्रि में तुम्हारा यह ऐलान होगा कि वैष्णो देवी के मंदिर में तुम पूजा नहीं होने दोगे। उस ऐलान के सामने हमारा यह चैलेंज होगा कि किसी भी कीमत पर हम माता के मंदिर में जाकर पूजा करके ही रहेंगे। चंगेजी, अगर हमारा यह मकसद कामयाब रहा तो समझ लो मैं नेशनल हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद लाल किले पर तिरंगा लहराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुख्यात आतंकवादी गफूर चंगेजी ने वैष्णो देवी मंदिर में कल से होने वाली नवरात्रि की पूजा को न होने देने का ऐलान किया और उसके इस ऐलान पर मंत्री वीरभद्र सिंह ने उसे ये कहकर ललकारा है कि वो किसी भी कीमत पर वहां जाकर पूजा करेंगे। इस मामले में हमारे संवाददाता के पूछने पर वीरभद्र सिंह और गफूर चंगेजी की अलग अलग बातचीत। इस बार का ऐलान मंदिर की सीढ़ियों पे खून की नदियां बहा देगा और किसी में इतना दम नहीं है कि इस चंगेजी के ऐलान को ललकार सके। अरे कह दिया, इस साल नवरात्रि की पूजा नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। सर, चंगेजी के ऐलान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लोग बोलते रहते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवां निकल जाता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के कहने पर किसी मंदिर में पूजा रोकी जाए। मैं वादा करता हूं, उस मंदिर में सबसे पहले मैं ही खुद जाकर पूजा करूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए।
अब चंगेजी और हम दोनों एक्टर बनने लायक हो गए हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? यस सर, दिस इज अ फैक्ट। ये उनका प्लान है। अगर उनका ये प्लान कामयाब हो गया, ऐसा हो गया तो आतंकवाद फैलेगा। वो लोग हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे सर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। कर्नल सोडी, सर। आर्मी की नजरों में अब तुम वही देशभक्त और वफादार सिपाही हो। थैंक यू सर। मिशन की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। आइए। अब अमृता भी तुम्हारी सच्चाई और वफादारी के बारे में जान गई है। मैंने इसको सब कुछ बता दिया है। मुझे बस करो, कुछ न बोली। पापा। ए, पिंकी, अच्छा। साहब, तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने का इलाज भी मैं लाया हूं। सर वो देखो। सर, एक नंबर की हफ्ताखोर है, करप्ट है। इसका और मेरा कभी कुछ घबरा मत मेजर। सर, आज से किरण ने भी सच्चाई और वफादारी की राह पर चलने की कसम खा ली है। हाँ जी, ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं। आज मैं भी इस वर्दी की असली कीमत को समझ गई हूँ। आज से तुम्हारी जिंदगी के हर मिशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक वफादार और जांबाज सिपाही की तरह। हाथ क्या मिला रही है? गले लगा ले। क्यों? बोला था ना, दिल पे नाम ना लिख दूं तो मेरा नाम नहीं। लिख दिया ना, हो गई ना आज मजर की चिट्ठी। बंदे साहब, ज्यादा रिलैक्स ना हो जाएं। साहब, मिशन याद रखें। साहब, जय माता दी। जय माता दी। जगीरा!
ठाकुर जगीरा हादरा हो शाबाजा किधर किधर बोलो मेरे से बात करो वो देखा मार दिया सबको और मेरे से बात करो जगीरा कहाँ है तू बाहर आ अरे सामने आ चुके क्या हालात के हालात चंगेजी के सीने पे गोली मार अगर मरद का बचा तो इधर मार चंगेजी के तेरे पटाखों से चंगेजी नहीं डालेगा अरे सुअर के औलाद सामने आ बख्श बख्श दे तू चंगेजी की जान बख्श दे रे बख्श दे राजपूत दुश्मन को बख्शता नहीं फिर भी एक मौका देता हूं ये ले अंग्रेजी सिक्का बोल हेड या टेल हेड हेड तूने भी मेरे मन की बात बोल दी नहीं टेल 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 साहब इस गेस्ट हाउस में हमारे खाने और आराम करने का इंतजाम किया गया है हम लोग भोजन के बाद यहाँ से चलेंगे तब तक आप इत्मीनान से आराम कीजिए और खाना खाइए हाँ ठीक है पता नहीं लोग पैदल चलकर पूजा करने के लिए इतना ऊपर कैसे चले आते हैं मेरे तो पैरों की हालत खराब हो गई बाप रे अरे यहाँ तो चमचागिरी बनकर बाहर लोग देख रहे हैं हाँ बाथरूम कहाँ है उस तरफ अभी वहां भी मेरे पीछे मत आ जाना जी अरे कमर की दर्द है अरे भाई कहाँ है लेफ्ट को कि राइट को सामने है सर तुम आवाज निकाली तो जबान खींच दूंगा तेरी जानते हो मैं कौन हूं अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की नाजायज औलाद है वतन बेचने वाला अपनी ही माँ का दलाल है तू तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तूने आर्मी के साथ राजनीति खेली और आज तो तूने धर्म की गंगा को भी अपनी गंदी राजनीति की गटर में बहा दिया मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं लेकिन तुम जैसे गद्दारों का अंत एक अलग अंदाज से होगा तुम कहलाए जाओगे शहीद लेकिन मौत मिलेगी कुत्ते की खबरदार कोई भी हिला तो नहीं तो मेजर अजीत की खोपड़ी को रोशनदान बना दूंगा रिलैक्स रिलैक्स कहां है वो देशभक्त वो धर्म का रखवाला जिसने मेरी धमकी के बावजूद इधर आने की हिम्मत की है डोंट फायर किधर है वो बाथरूम में वेरी गुड चंगेजी वेरी गुड वेरी गुड नहीं वेरी बैड वेरी बैड वीरभद्र सिंह अब तुम इस दरवाजे से बाहर भागोगे और चंगेजी तुम्हारा पीछा करेगा चलो भागो अरे राजा साहब तुम भाग रहे हैं हाँ यार कुछ गड़बड़ हुई लगती है हटाओ हटाओ हटाओ
उग्रवादी है। अरे ये तो बहुत खतरनाक उग्रवादी है। ये तो चंगेजी जी ने राय साहब को जान से मार डाला। वाह, क्या शहीद की मौत मिली है राजा साहब को। हाँ यार, जान देकर अमर हो गए। इस घटना के 3 महीने बाद आज हम सब हमारे महान नेता शहीद वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की प्रतिमा की स्थापना के शुभ अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। मैं उस मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले और सभी आतंकवादियों को खत्म करने वाले जाबाज मेजर अजीत आर्य से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आएं और अपने हाथों से इस प्रतिमा को फूल माला पहनाएं। कमीने, तुम्हारे जैसे गद्दारों का अब हम यही हाल करेंगे। ये हमारी जनता है ना, उसकी आंख है लेकिन वो देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, जुबान है बोल नहीं सकती। अब मैं ये हार पहनाऊंगा ना तुम्हें, तो ये सब तालियां बजाएंगे। गांधी जी के बंदर है बेचारे। देखा ना, आज तो इन्होंने बड़ा सम्मान किया है तुम्हारा पुतला बना के, लेकिन आज के बाद ये सब तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे को भूले तू किस खेत की मूली है। आज के बाद तेरा सम्मान करेंगे चिड़िया, कौवे और कबूतर।